नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। श्री गणेशाय नमः। समस्त संसार के मनुष्यों में उत्तम भगवान नर नारायण तथा देवी सरस्वती श्री व्यास जी को नमस्कार करके वैशाख मास के महात्म्य का चतुर्थ अध्याय का भाषा अनुवाद करती हूँ। नारद जी कहते हैं कि वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, दोबारा भोजन करना, खाट में सोना, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना तथा रात्रि के समय भोजन करना, यह सब वर्जित है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल पात्र में भगवान भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर वैकुंठ मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो मनुष्य दोपहर में आए हुए थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन देकर उनके पैर दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगादि सब तीर्थों में स्नान का फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता है और कमल पत्र में भोजन नहीं करता है, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटापा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ में स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म तक कुत्ते का जन्म लेता है। जो वैशाख मास में स्नान नहीं करता अथवा किसी का दान नहीं करता, वह पहले पिशाच योनि में जाकर फिर नरक में पड़ता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चय पूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता है। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों से स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्तगंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, बृंदगंगा, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी ये सप्तगंगा हैं। वैशाख मास में देवखात बहते हुए जल में मंजन करने से सारे जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल से स्नान करने से भी बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पर गंगादि सब तीर्थों का निवास होता है। दूध से उत्तम दही और दही से उत्तम घी है। वैसे ही सब मासों में कार्तिक, कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख मास उत्तम है। दरिद्री तथा पराधीन को भी थोड़ी वस्तु जल, कंदमूल, फल, गुड़, छाछ आदि मिल जाए तो वही दान करनी चाहिए। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पुण्य के से पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को वित्तानुसार अवश्य अश्वमेध यज्ञ दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा प्राप्त नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य है ही नहीं। वैशाख मास में प्रातः समय उठकर स्नान करके मनुष्य भगवान का पूजन करे, नहीं तो नरक को प्राप्त होता है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले होते हैं। नीचे लिखे हुए मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करें। हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें। और हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ्य देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगादि सब तीर्थों में मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप समदर्शी पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य ग्रहण करें और यथोचित धन दें। इस प्रकार अर्घ्य देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाली फूलों से भगवान का पूजन करें और वैशाख की कथा सुनें। इससे करोड़ों जन्म के पाप नाश हो जाते हैं तथा पृथ्वी, आकाश, पाताल और स्वर्ग में कहीं भी दुख नहीं होता है। जो वैशाख मास में स्नान करके कथा सुनता है वह जन्म जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। और जो वैशाख मास अथवा मेष संक्रांति पर किसी भी भगवान का पूजन नहीं करता, वह मूर्ख शुकर की योनि को प्राप्त होता है। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेकों जन्म तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु की सायुज्य मुक्ति पाता है। इस प्रकार वैशाख मास का चौथा अध्याय
तत्सत।